स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के खास शो अंदर की बात में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। देखिए 2024 का चुनाव है और सभी पार्टियों की तरफ से इसकी तैयारियां की जा रही है। सभी पार्टियां इस कोशिश में जुटी हैं कि कुछ नए चेहरे को सामने लेकर आया जाए ताकि उनके दम पर आगे का चुनाव लड़ा जाए, आगे की रणनीति तैयार की जाए और वोटरों को अपनी ओर आकर्षित किया जाए। इसमें आपको बता दें कि कुछ ऐसे चेहरे हैं जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री से हैं, वहीं कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो कि अपनी परिवार की विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि पहले विधानसभा लड़ चुके हैं लेकिन पहली बार लोकसभा में अपना किस्मत आजमाना चाहते हैं। तो आइए इन्हीं से जुड़ी हम कुछ बातें करेंगे और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी मौजूद हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। सर, ऐसी खबरें आ रही है कि इस बार जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें कई सारे बड़े चेहरे हैं जिनको सामने लाया जाएगा और उनके दम पर चुनाव लड़ा जाएगा। तो ऐसा कहा भी जा रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री से भी कुछ चेहरे सामने आएंगे। तो आपको क्या लगता है वो कौन कौन से बड़े चेहरे होंगे? एक नाम तो अभी सामने ही आया, आपका जनसुराज में गई हैं, कह रही हैं कि अभी मेंबर बने हैं, अभी चुनाव नहीं लड़ना है। तो अभी मेंबर बनना था, नाम सबको पता है अक्षरा सिंह का। तो अक्षरा सिंह ने जनसुराज को ज्वाइन किया है और तैयारी है चुनाव लड़ने की। जो हमारे सोर्स हैं वो बताते हैं कि आरा से दावेदारी हो सकती है अक्षरा सिंह की, इसकी पूरी तैयारी भी है। भले वो अभी इनकार कर रही है कि हम केवल एक एज ए मेंबर ज्वाइन किए हैं, लेकिन अक्षरा सिंह की पूरी तैयारी है और प्रशांत किशोर की हरी झंडी है कि अक्षरा सिंह को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा और आरा की लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी। तो एक बड़ा नाम बिहार की सियासत में उभरेगा, वो होगा अक्षरा सिंह। इसके अलावा पवन सिंह और खेसारी का नाम बार बार आता है। पिछले चुनाव जो हुआ था 19 वाला, उसमें भी इनके नामों की चर्चा थी और इस बार तो चर्चा और भी तेज है, क्योंकि जो इलाका है, जो क्षेत्र है इन लोगों का, उस पर गतिविधियाँ बढ़ गई अचानक। तो आरा को लेके ही कहा जाता है कि आरा में ही लगता है कि भोजपुरी का टसल हो जाएगा। अब अक्षरा सिंह से टकराएंगे पवन सिंह या खेसारी लाल यादव से टकराएंगे तो आरा एक बड़ा सेंटर बनने जा रहा है। देखिए, बात होती है छपरा इलाके के भी, लेकिन ज़्यादा फोकस जो भोजपुरी के हीरो हीरोइन है उनको आरा को लेकर उनका कंसर्न है। तो आरा में आपको एक भोजपुरी संग्राम देखने को जरूर मिलेगा। और जो 3 नाम हम लोग बता रहे हैं अंदर की बात में, अक्षरा सिंह, पवन सिंह और खेसारी, ये पूरी कोशिश में है कि 24 के दंगल में इनको हर हाल में उतर जाना है। सर, इससे जुड़ा ही एक सवाल है कि ऐसी खबरें आ रही है कि पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ेंगे और भाजपा उनको टिकट देगी। तो वहां से अभी के जो सांसद हैं वो हैं आर.के. सिन्हा। तो आपको लगता है वो इतनी आसानी से अपनी सीट को छोड़ देंगे? देखिए, आर.के. सिंह, थोड़ा सा करेक्शन है, आर.के. सिंह वहाँ से हैं और मंत्री भी हैं, भारत सरकार में बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है, काफ़ी परफॉर्मेंस किया है। एक चर्चा है अभी कि आर.के. सिंह का टिकट कट भी सकता है, उनको मना भी किया जा सकता है, लेकिन अभी कन्फर्मेशन के लेवल पर कुछ नहीं है। भाजपा को अगर एडजस्ट करना होगा तो वो करेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। देखिए, चूँकि अभी एक आपने चर्चा छेड़ दी तो एक नाम हम इसमें जोड़ देते हैं, वो नाम है तिवारी जी का, बक्सर से। तो बक्सर से एक शुरुआत हो रही है। आप भी जानते हैं, गायक भी हैं, दिल्ली में राजनीति भी कर रहे हैं। मनोज तिवारी। फिर बोलिए, और गेस करिए एंकर महोदय, कुछ और गेस करिए। चलिए, प्रोग्राम के लास्ट में हम ये प्रोग्राम बताएंगे कि वो नाम क्या है। अभी हम बात आरा की कर रहे हैं। तो आरा में जो है तैयारी है सब लोगों की। अब अगर एडजस्टमेंट करना होगा तो वो करेंगे एडजस्टमेंट। भाजपा अपने हिसाब से करेगी कि आर.के. सिंह के जगह पे पवन सिंह को लड़ाना है या खेसारी लाल यादव को लड़ाना है, लेकिन अक्षरा सिंह जनसुराज से लड़ेगी, इसकी पूरी संभावना है। बाकी भाजपा को जिसको लड़ाना होगा आरा में, लेकिन इन लोग की फर्स्ट चॉइस आरा ही है। ये तो भोजपुरी सिंगर्स की बात हो गई, लेकिन इसके अलावा अब जैसे कि रोहिणी आचार्य ने एक इशारा दिया है कि वो अभी चुनावी मैदान में उतरेंगी और इसके अलावा भी कई सारे ऐसे चेहरे हैं जो कि अपने विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनमें आप किसको देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे चेहरे सामने आ सकते हैं? देखिए, विरासत को आगे बढ़ाने की जब हम लोग बात करेंगे तो उसमें बहुत सारे चेहरे हैं जो इस बार दम थोक रहे हैं। जैसे आपने खुद का नाम लिया रोहिणी आचार्य का, जो भी चर्चा में है काराकाट सीट को लेके। इसके अलावा जो नाम है उस नाम का जिक्र कम हो रहा है, लेकिन हम आपको बताएं वो नाम है श्रेयसी सिंह का। दिग्विजय बाबू की लड़की हैं और अभी भाजपा से विधायक भी हैं जमुई से,
लेकिन इस बार बांका के लोकसभा सीट से वो पहली बार अपनी चुनाव लड़ती है। उनकी माँ वहाँ से चुनाव लड़ती रही हैं, लेकिन इस बार श्रेयसी सिंह वहाँ से चुनाव लड़ेगी, जैसा कि हमारे सोर्स बताते हैं। इसके अलावा सुमित सिंह जो अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं, वो भी कोशिश में है कि उनको पार्टी कहीं से टिकट दे, तो पार्टी अगर अलाउ करेगी तो उनका भी मूड है कि कहीं से लोकसभा उनको चुनाव लड़ जाना है। इसके अलावा आर.के. सिन्हा के जो बेटे हैं ऋतुराज सिन्हा, उनका भी पटना से चुनाव लड़ना लगभग तय है। जब मैं लगभग बोलता हूं तो 90% से ऊपर की संभावना है कि ऋतुराज सिन्हा पटना से लड़ेंगे। रविशंकर जी रिप्लेस होंगे और ऋतुराज सिन्हा जो है वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा बहुत सारे नाम हैं। देखिए, एक नाम आता है रीना पासवान का भी, लेकिन हम आपको बताएं कि रीना पासवान जो है सुरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ सकती है। तो सुरक्षित सीट से जब चुनाव वो नहीं लड़ सकती है तो दिक्कत है, चुनाव जीतने में भी दिक्कत आएगी। लेकिन अगर जनरल सीट से लड़ाने की बात होगी तो जनरल सीट पर लड़ सकती है, लेकिन सुरक्षित सीट पर नहीं लड़ सकती है। तो संभावना इसकी कम दिखती है कि रीना पासवान, हालांकि लोग चर्चा करते हैं, हम आप भी चर्चा करते हैं, क्षेत्र में भी चर्चा होती है, लेकिन संभावना उसकी कम है। इसके अलावा जो नाम आता है सामने, एक लिस्ट है हमारे पास, उसमें एक नाम आता है करतार यादव का। ददन यादव के बेटे हैं, तैयारी में है कि इस बार वो चुनाव लड़ जाए, तो करतार यादव भी चुनाव ठोक सकते हैं। तो जो विरासत आगे बढ़ाने वाली बात है वो इसी हिसाब से बढ़ेगी। और एक विरासत जो तैयारी है वो है संतोष सुमन जी की। जीतन राम मांझी के बेटे हैं और इस बार गया लोकसभा सीट से वो बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ने वाले हैं। और ये खबर आपकी अंदर की बात में अगर मैं बता दूं तो ये 100% कन्फर्म है कि संतोष सुमन गया लोकसभा सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ेंगे। सर, खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि लालू यादव की जो बहू हैं, तेजस्वी की पत्नी राजश्री भी छपरा से चुनाव लड़ सकती हैं। आपको लगता है कि ऐसा होने वाला है? राजश्री को लेके दो बातें हैं। राजश्री को चुनाव को लेके दो बातें हैं कि चुनाव उनको लड़ाया जाए या राज्यसभा के कोटे से उनको भेज दिया जाए। देखिए, जब लड़ाने की बात आती है तो जो पहला नाम आपने बोला छपरा का, और जो दूसरी सीट है वो सीट है मधेपुरा की। दोनों सीटों पर संभावना तलाशी जा रही है राजश्री यादव के लिए, लेकिन जो उनके परिवार के सोर्सों से पता चलता है कि ज़्यादा संभावना है कि राज्यसभा से चली जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर पब्लिक डिमांड हो और पार्टी की ज़रूरत होगी तो राजश्री यादव छपरा या मधेपुरा से अपना चुनावी भाग आजमा सकती हैं। सर, आप किसी तिवारी जी के बारे में बातचीत कर रहे थे, उनके बारे में बिल्कुल सही नाम आपने बताया। मनोज तिवारी हैं, जिनको बक्सर से चुनाव लड़ने की उनकी पूरी संभावना है। तो मनोज तिवारी बक्सर से चुनाव लड़ सकते हैं, ये करीब करीब बात तय है। जो भाजपा हाईकमान है वो ये सोच रहा है कि अगर मनोज तिवारी बक्सर से चुनाव लड़ते हैं तो इसका प्रभाव यूपी के आसपास वाली सीटों पर भी पड़ेगा, और बक्सर में तो खैर पड़े ही पड़ेगा, क्योंकि अश्विनी चौबे को लेकर कहा जा रहा है कि अब उनकी उम्र हो गई है, अब उनको टिकट इस बार मिलने की संभावना कम है। तो मनोज तिवारी को ही चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। आपकी जानकारी बिल्कुल दुरुस्त थी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप अंदर की बात करती हैं तो अंदर की खबर आपके पास भी रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अंदर की बात में आपने दर्शकों को इतनी जानकारी दी। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा है सरोज सिंह जी ने। इनका साफ तौर से कहना है कि बहुत सारे ऐसे चेहरे सामने आएंगे जिनकी कितनी प्रतिशत संभावना है लड़ने की, कितनी नहीं है, उन्होंने इस बात की भी जानकारी आपको दी। अब आप इस विषय पे क्या सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया में जरूर बताएं। और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।